आदेश। जय माँ बगलामुखी, जय काल भैरव, जय अघोर शक्ति। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज का मेरा वीडियो स्वप्न शास्त्र के ऊपर है। बहुत सारे सपनों से रिलेटेड मेरे को कमेंट आए हुए हैं, इंस्टाग्राम पे भी कमेंट आए थे। इसके पहले भी बहुत सारे कमेंट आ गए कि मुझे सपने में ऐसा होता है, मेरे साथ सपने में ऐसा हो रहा है। तो मैंने सोचा इसके लिए एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो आज की बनाई जाए। और सपना हर इंसान को आता है, और इंसान ही नहीं, इवन एनिमल्स भी सपने देखते हैं। सपने कैसे होंगे, अच्छे है बुरे, ये दो चीजों पर निर्भर करता है। पहले तो हमारे दिमाग में कैसे उथल पुथल सवाल चल रहे हैं, और दूसरा चीज है कि आपकी भविष्य में क्या होने वाला है, या आपने पास्ट में क्या देखा, क्या झेला, क्या सुना, क्या समझा। तो कुल मिला के सपना एक तो हमारा आईना होते हैं जो हमें दिखाते हैं, और दूसरा हम कह सकते हैं जो डाटा हमारे अंदर सेव होता है कंप्यूटर के जैसा मेमोरी में, वही सपने होते हैं। तो एक एक करके मैं सपनों के बारे में आपको बताऊंगा। और ये आप मान के चलिए कि सपने कुछ बताने भी आते हैं कभी कभी। हमेशा हमें सपनों को अनदेखा नहीं करना है। देखिए, सबसे पहला सपना शुभ संकेत के ऊपर होता है। कोई भी ऐसा सपना जिसमें आप मांगलिक कार्यक्रम देख रहे हो, आप एग्जाम में पास हो जाए हैं, नौकरी लग जाती है, सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, आप जहाज में घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं आसमान में, कुछ भी ऐसा इवेंट जिसमें आपको खुशी मिल रही हो, तो ऐसा मतलब होता है कि निकट भविष्य में आपके ऊपर अच्छी न्यूज मिलने की संभावना है। आपके ऊपर देवी छत्र छाया हो सकती है, देवी देवता की छत्र छाया। आप कह सकते हैं कि लक आपका काम करने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप घर में बैठ गए, ठीक है। कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फले सुखदाचन। कर्म ही करना चाहिए आपको, और फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। फल की इच्छा ऊपर वाले के हाथ में है, वो जब होगा तो देंगे, सही समय पर देंगे, तो ईश्वर देता है। तो अच्छे सपने का ये संकेत होता है कि कुछ निकट भविष्य में होने वाला है, या फिर आपकी कुंडली में कोई राजयोग एक्टिवेट होने वाला है। दूसरी बात आती है कि बुरे सपने देखना। आप किसी को जला कटा देख रहे हैं, कोई आपको मार रहा है, कोई चीज आपको काट रही है, कोई आपको शत्रु परेशान कर रहा है, कोई अनहोनी घटना आपको सुनने को मिल रही है, सपने में कोई कीड़ा किराया ऐसा चीज देख रहे हैं, मतलब कुल मिला के ऐसी चीज देख रहे हैं जिससे आपको डर लग रहा है, वो अनहोनी चीज है। तो निकट भविष्य में ये ऐसी चीज होती है कि अब निकट भविष्य में कोई ऐसी न्यूज आपको मिलने वाली है। तो क्या इसका मतलब है कि काम ना करें? नहीं, बिल्कुल काम करिए, लेकिन भक्ति के दायरे को आप बढ़ा दीजिएगा। वो कहावत है, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो प्रिकॉशंस जो होता है वो हमेशा प्रिक्योर करने से बेटर होता है। तो प्रिकॉशंस लेकर चलिए। इसका मतलब ईश्वर पर ज्यादा आप आस्था रखिए, नियम से करिए। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन भर आप माला जपते रहें, ये भी समझिएगा। कहने का मतलब है कि जितना भी आप काम करते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, वो आपका पूर्णता उस माला, उस मंत्र पे और उस ईश्वर के ऊपर डेडिकेटेड आस्था के रूप में होना चाहिए। सबसे बड़ी जो सफलता होती है साधना में, जो मंत्रों में, जो पूजा में, वो होती है श्रद्धा, विश्वास किसी चीज के ऊपर। कितनी अच्छी डेडिकेशन से आप उस चीज पर बिलीव करते हैं। तीसरी बात आती है, सांप अगर आपको काट ले, अगर आपको सपने में सांप काट ले या फिर दिख जाए, चला जाए। देखिए, अगर सपने में आपको सांप दिख के चला जाता है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई अनहोनी आएगी, लेकिन आप उस लक, अपने यानी लक की वजह से बच जाएंगे। सांप अगर आपको फनफना रहा है, फन अपना गुस्से में है, और फिर भी काटता नहीं और देख के चला जाता है, इसका मतलब कोई शत्रु आपका है जो छुपा हुआ है। अगर आपको सांप काट ले, इसका मतलब कोई शत्रु आपको निकट भविष्य में परेशान कर सकता है, या छिपा हुआ शत्रु है, वो कभी भी आपको डस सकता है। तो इसके लिए आपको कभी भी कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है तो साइन करने से पहले 10 बार उसको पढ़ें, फिर साइन करें। और अपने ही किसी खास इंसान से हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। सपना किसी और भी अनहोनियों को बताता है। जैसे अगर आपको सांप काट लिया है, या वो सांप बहुत बड़ा है, ह्यूज है, जो आज तक आपने नहीं देखा, लेकिन सपने में आपको बहुत बड़ा सांप दिख रहा है और आप उसे डरा जा रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं सपने में, इसका मतलब कोई अनचाहा डर है जो आपके अंदर चल रहा है। वो हो सकता है बिजनेस से संबंधित, वो हो सकता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित, कोई बड़े बंदे का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो सकता है, कोई बात आपके ऊपर चल रही हो, कोई ऐसी चीज हो जो डील आपको डर हो,
होगी नहीं होगी। तो ये भी एक चीजें होती हैं। चौथी बात आती है सपनों में देवी देवताओं के दर्शन होना। सपने में देवी देवताओं के दर्शन होने का मतलब होता है कि ईश्वर आपके तरफ है, आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी पूजा सही दिशा में जा रही है। लेकिन इसका मतलब अगेन फिर ये नहीं है कि आप ईश्वर के पुत्र हो गए हैं, पुत्री हो गए हैं तो पूजा ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है औरों की अपेक्षा आपकी पूजा में वो शक्ति है, वो पावर है। इसे पहले जन्म का आप प्रारब्ध कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका तरीका सही है, यानी अनुशासन में आप मंत्र पढ़ रहे हैं, एक नियम से बना रखा है, तो इसी नियम और इसी श्रद्धा को आप कंटिन्यू रखिएगा। कई लोग सपने में देखते हैं कि सपने में वो उड़ रहे हैं। उड़ने का मतलब होता है कि निकट भविष्य में कोई बहुत ही अच्छी न्यूज उन्हें मिलने वाली है, जिससे वो अपने पंख लगा लेंगे, उड़ने लग जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि देवदूत बन जाएंगे, इसका मतलब ये है कि अभी जो उनकी स्थिति है वो उस स्थिति से आगे बढ़ जाएंगे। सपने में अगर आपको लगातार बंदर दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हनुमान जी आपसे प्रसन्न है। आपको हनुमान जी को मंगलवार के दिन चोला चढ़ाना चाहिए। सपने में अगर आपको भैरव जी दिखते हैं तो कहीं ना कहीं शनि भगवान आपसे क्रुद्ध है, और डिपेंड करता है कि भैरव भगवान किस रूप में दिख रहे हैं। देखिए, सपने में भैरव दिखे या कुत्ता दिखे, यानी उनका वाहन दिखे, तो आप कुत्ते को खाना खिलाना स्टार्ट कर दीजिएगा। रोटी खिलाइएगा, आप उसमें घी लगा सकते हैं, या फिर आप सरसों का ऑयल लगाकर चिपड़ी हुई उसमें थोड़ा सा गुड़ लगा के ऐसे दे सकते हैं कुत्ते को खाने को। तो इस तरीके से ये चीज शनिवार को आप कर सकते हैं। अगर आपको कौवे दिखते हैं सपने में तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पितृ आपसे गड़बड़ है। पितृ आपके खाना खा रहे हैं, आप उनको भोज करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पितृ अतृप्त है आपके, अतृप्त है, और उनको वो चीज नहीं मिली है जो वो चाहते हैं। तो उनका सही से पिंडदान करिएगा। प्रॉपर उनका जो भी पितरों का समय होता है उस समय में आप उनका श्राद्ध वगैरह तर्पण करा के उनको शांति दिलाइएगा। अगर सपने में आपके पितृ क्रोधित हैं तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि निकट भविष्य में दिक्कत आएगी। और मैंने अपने कई वीडियो में ये बात कही है कि आपके घर में सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह होती है वो दो लोगों की होती है, इवन आपके इष्ट की भी नहीं होती है। सबसे पहले होते हैं आपके पितृदेव, दूसरे आते हैं आपके कुल देवी देवता। ये ऐसे होते हैं जो आपके इष्ट ही होते हैं। इनका आपके घर में बैरियर होता है, एक तरीके से एक जाल होता है, एक तरीके से कवच होता है। ये कवच टूटा फिर आपके घर में अनहोनी घटनाएं होने लग जाएंगी। तो कुल देवी देवता और पितृदेव आपके घर में हमेशा प्रसन्न होने चाहिए। यही लोग होते हैं जो आपकी बात आपके इष्ट तक पहुंचाते हैं। इष्ट बराबर मोक्ष, मोक्ष बराबर जीवन में वो सारी सुख समृद्धि तरक्की जो आप चाहते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को दबाकर इस चैनल को आप फॉलो करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो की। अभी के लिए आप सभी लोग खुश रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर करें, ताकि ऐसे लोग के पास पहुंचे जिसको वाकई में इस वीडियो की जरूरत है। आदेश दीजिएगा। आदेश। जय मां बगलामुखी, जय काल भैरव, जय अघोर शक्ति।